आईटी बिजनेस और आईटी कंपनीज में इतने वोलाटाइल तरीके से हायरिंग और फायरिंग होती क्यों है? आजकल फायरिंग सीजन चला हुआ है। पिछले 2-3 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये कंपनी मास लेवल पर फायर कर रही है, वो कंपनी मास लेवल पर फायर कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो गूगल 12,000, एक्सेंचर 15,000, अमेजन 18,000, फेसबुक 10,000। अभी कल का न्यूज है कि ओरेकल 5,000 लोगों को हटा रही है। हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल टुडे। सबसे पहले इस बात को हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा कि आईटी बिजनेस और आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय और लोगों की जरूरत है ही नहीं। एक बार जब आपका कोई प्रोडक्ट मतलब सपोज ऐप बन गया, उसको डाउनलोड कराने में बहुत ज्यादा लोगों की इसमें कुछ जरूरत है नहीं। वो ऑलरेडी ऑटोमेशन फेज में होता है। छोटा मोटा वो जो मतलब जो बग आते हैं, जो उसको मैनेज करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, बट मास लेवल पर बहुत ज्यादा लोग उसमें कोई जरूरत होती नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, व्हाट्सएप के शुरुआती बिजनेस में 50 मिलियन इनके डाउनलोड थे और उसको मैनेज करने के लिए मैक्सिमम इनके पास ना 50 एम्प्लॉइज थे। मतलब एक एम्प्लॉय इनका 10 लाख यूजर्स को, लाख लोगों को मैनेज करता था बेसिकली। और अगर इसको एक और एग्जांपल से आप समझें तो फेसबुक और वॉलमार्ट दोनों का वैल्यूएशन लगभग सेम है। बट अगर आप फेसबुक के कंपेयर में वॉलमार्ट का देखें तो वॉलमार्ट के पास 25 टाइम्स मतलब 25 गुना ज्यादा एम्प्लॉई हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि ये इतने सारे एम्प्लॉई हायर करके ये करते क्या हैं? हालांकि इसके 4 रीजन है बेसिकली, जो हम लोग आगे इस वीडियो में आज बात करेंगे। बट सबसे पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पर सीधा संबंध है कि कोई भी कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वो काफी सक्सेसफुल है, काफी अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है, सो वो उसको ठीक है, वो बने रहने देना चाहते हैं। अब वो सोचते हैं कि नहीं, इसी के भरोसे नहीं रहना है, कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं और अपना बिजनेस को ना डाइवर्सिफाई करते हैं। उसके चलते ये हायरिंग अपना ये करते हैं ऑलरेडी। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग को यहाँ समझना होगा कि गूगल ने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था वो सर्च इंजन से स्टार्ट किया था, बट उसके बाद वो फिर जीमेल पर आया, फिर उसके बाद गूगल डॉक्स पर आया, फिर उसके बाद उसने यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर उसके बाद गूगल मैप, गूगल बिजनेस, बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने स्टार्ट किए। तो बेसिकली ये डाइवर्सिफिकेशन अपने बिजनेस का इन्होंने किया। उस लेवल पर इन्होंने अपने हायरिंग भी की। अब आपने देखा होगा कि ये हायरिंग करके फिर उसके बाद एम्प्लॉय सबको हटाते भी हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी पूरा हो चुका होता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये भी है कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ना, सपोज अभी गूगल अभी सेल्फ ड्राइव कार का बिजनेस ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में वो काम उस पर हो रहा है। आई थिंक 5-6 सालों से उस पर काम हो रहा है, बट वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है। तो अगर वो बिजनेस डूबा, मतलब अगर वो बिजनेस से कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या करते हैं कि फिर उस पूरी टीम को ना वो हटाते हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर मंदी आ गई, आईटी सेक्टर में मंदी आ गई, तो ये कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में सबसे पहले जिस बिजनेस से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसी बिजनेस को सबसे पहले वो बंद कर देते हैं, वहां से एम्प्लॉय को फायर करते हैं। क्योंकि इनके साथ एक सबसे बड़ा डर ये भी है कि इनका सब कुछ ये लिस्टेड रहता है। शेयर मार्केट अगर डाउन चला गया तो फिर इनके इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं। सेकंड रीजन जो है टू किल कंपटीशन। बेसिकली आईटी बिजनेस और आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा आपको कैपिटल की जरूरत नहीं होती है उसमें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा मशीनरी और मशीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखा गया है। तो इनका जो सबसे बड़ा जो एसेट है वो है एम्प्लॉय, और इनका सबसे बड़ा जो कॉस्ट भी जाता है ना, वो एम्प्लॉयज पे ही जाता है। तो ये इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए ये बल्क हायरिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं, टॉप के जो बिजनेस स्कूल्स हैं, या टॉप के जो टेक स्कूल्स हैं, वहां से ये अच्छे ब्रेन को हायर करते हैं। मतलब जो आप कैंपस प्लेसमेंट के रूप में अगर आप उसको बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और वहां से फिर ये बल्क हायरिंग करके 10,000, 20,000 हायरिंग करके या 30,000 हायरिंग करके फिर ये ना बच्चों को ले जाकर ना बेंच पर बैठाते हैं। मतलब उस समय उनको जरूरत नहीं होती है। डिपेंड अपॉन क्लाइंट की क्या डिमांड है, क्लाइंट की क्या नीड है, वो भी आफ्टर 6 मंथ वो फिर धीरे धीरे बच्चे उसमें से वो लेते हैं, एज अ बैकअप वहां से मतलब लेते हैं, और उनको बैठाकर फ्री में पैसा भी देते हैं। आप लोगों को आई थिंक अपने नेबरहुड के थ्रू या मे बी अपने फ्रेंड्स के थ्रू ये सब बातें थोड़ी बहुत पता भी होगी। बेंच जो मैंने एक वर्ड बोला। दूसरा पहलू अगर मैं यहाँ पर ये बताऊं तो
कुछ एक्सपीरियंस बंदों को ना ये पोचिंग भी करते हैं। मतलब जैसे सपोज 8-10 लोगों ने मिलकर अपना एक स्टार्टअप बनाया है और इनको पता है कि ये स्टार्टअप काफी अच्छा करने वाला है, मतलब अच्छे अच्छे ब्रेन्स हैं इसमें, तो इनको उन लोगों को भी है ना पोचिंग करते हैं और अच्छे खासे सैलरी पर पोचिंग करते हैं। सपोज उनकी सैलरी सपोज 10 लाख है, तो वो इनको ना ऑफर कर देते हैं कि 80 लाख पर आप आ जाओ, और वो बेचारे आ भी जाते हैं क्योंकि पैसा सबको जरूरत हो भी जाती है, कुछ नहीं भी आते हैं बट बेसिकली मैक्सिमम उसमें आ भी जाते हैं। और जब वो आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट जल्दी से तैयार करना है जो कंपनी 80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ में बुलाती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि ये जब इतने सारे बल्क हायरिंग करते ही हैं और इतने ज्यादा ये लोगों को बैठाकर भी पैसा देते हैं, इतने ज्यादा मतलब 10 टाइम्स 12 टाइम्स ये पैसा एक्स्ट्रा देकर भी लोगों को मतलब हायर करते हैं, तो फिर इनको रिसेशन से क्या मतलब है? रिसेशन में इनको क्यों ये हटा देते हैं? रिसेशन में हटाने से सबसे बड़ा इनको कोई घाटा नहीं होता है। एक तो इनकी जो कॉस्ट है वो बचती है, दूसरा इनके पास ना कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि रिसेशन तो सबके लिए आया है ना। रिसेशन अगर दूसरी कंपनीज में भी ये जाएंगे तो इनको वो 80 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो बंदा 10 लाख से 80 लाख पर गया है एग्जांपल के तौर पर, वो 10 लाख पे ही काम करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। फिर जब रिसेशन खत्म होगा, फिर जब आईटी बूम करेगी, फिर ये हायर कर लेते हैं। सो इनका एक सब कुछ एक सोची समझी रणनीति होती है जो भी आईटी बिजनेस और आईटी कंपनीज का। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ठीक है, मतलब बिना ये दिमाग के हायर करते हैं और फिर वो काम इनका जो प्लानिंग है वो बेकार हो जाता है। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। ये 2 साल का काम सोचते हैं कि कोई काम अगर मुझे 2 साल लग रहे हैं काम को कराने में, तो वो मैं क्या करूं कि वो हम लोग बेसिकली 200 लोगों को हायर करके या मे बी 2000 लोगों को हायर करके उस काम को ना 6 महीने में पूरा कर दिया जाए। तो इनके दिमाग में ये रहता है कि बहुत ज्यादा जल्दी हम लोग प्रोडक्ट जल्दी बना लें और उसके बाद जब काम हो जाए तो बेसिकली इन लोगों को हटा दें। तीसरा रीजन है यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई से बेसिकली हम लोग को यहाँ पर ये समझना होगा कि सपोज किसी का ना 50 लाख सैलरी है, राइट, और वो उसको ट्विटर में उसने इंटरव्यू दिया, ट्विटर से भी हो गया उसको सपोज जो भी है 70-80 जो भी मिला, फिर उसने क्या किया कि फेसबुक में इंटरव्यू दिया, फेसबुक में भी हो गया क्योंकि ट्विटर के नाम पर उसने बोल दिया कि हमको ना यहाँ से ऑलरेडी इतना मिल रहा है, तो आप इतना दोगे तो हम आएंगे। फिर उसने क्या किया कि क्योंकि टैलेंटेड बंदा है, फिर उसने वो माइक्रोसॉफ्ट में गया। माइक्रोसॉफ्ट वाले ने बोला कि ठीक है, आपको हम दोनों से ज्यादा दे देंगे, आप आ जाइए, क्योंकि उस माइक्रोसॉफ्ट वाले को जरूरत है और आपस में इनका कंपटीशन भी इतना ज्यादा है। तो किसी तरह से करके ना वो 1 करोड़ के आसपास वो पहुंच गया, अब मे भी 1.5 करोड़ के आसपास वो पहुंच गया। उसके बाद अभी तो टाइम अच्छा है क्योंकि काम भी जल्दी जल्दी करना है इनको, और जैसे ही जब रिसेशन आया तो सबसे पहले इन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंपनीज को अच्छी तरह से पता होता है कि इनको हमने ना औकात से ज्यादा पैसे देकर इनको हायर किए हैं और अभी रिसेशन है, तो सबसे पहले इन्हीं को हटाओ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर और मास लेवल पर फायरिंग होती भी है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा भी है कि कितने मास लेवल पर फायरिंग होती है। तो अब ये जो इनकी जो 50 लाख जो सैलरी थी, जहां से ये 1.5 करोड़ तक पहुंचे थे, तो ये इनके साथ अब क्या प्रॉब्लम होता है, इनको जो फायर होते हैं तो ये बेसिकली फिर 40 लाख में भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई उस तरह का जॉब नहीं होता है। और जो अच्छे भी टैलेंट है ना, सिमिलरली वो 50 लाख 60 लाख में आपको कंपनीज में अच्छी तरह से वो मिल भी जाते हैं। चौथा और लास्ट रीजन है बेंच स्ट्रेंथ। बेंच स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर सिंपल ये रखा गया है कि जो भी फ्रेशर्स है मैक्सिमम इन्हीं को उठाकर बेंच स्ट्रेंथ पे रखा भी जाता है, और उसमें से कुछ 1-2 साल वाले एक्सपीरियंस भी होते हैं। बट जब रिसेशन आता है तो वो जो व्हाइट एलिफेंट होते हैं, वो जो अच्छे पैकेज पर हैं, जिनको बहुत ज्यादा पैकेज देकर बुलाया भी गया है इमीडिएटली काम करवाने के लिए, वो तो रडार पर होते ही हैं, वो उनको तो फायर किया ही जाता है। साथ ही साथ जो बेंच पर बैठे रहते हैं, जिनको अभी तक काम मिला ही नहीं है, उनको भी फायर किया जाता है। आप लोगों ने इसलिए सुना भी होगा किसी को ऑफर दे भी दिया गया और अभी वो बेचारा बंदा ज्वाइन भी नहीं किया और उसको भी उसमें फायर कर दिया गया। ये यही बड़ा एक रीजन है। मतलब सपोज 200 लोगों को बेंच पर बैठाने के लिए हायर किया गया और उसमें से सीधे उड़ा दिया जाता है, 90% लोगों को उड़ा दिया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि क्लाइंट जो है ना अभी 1-2 साल तक ये डिमांड करने वाला बेसिकली है नहीं। समझ पाए होंगे कि इतनी वोलेटाइल तरीके से क्यों हायरिंग और फायरिंग होती है अगर हम लोग कंपेयर करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ना इतनी ज्यादा वोलेटाइल तरीके से हायरिंग और फायरिंग होती भी नहीं है, क्योंकि वहां जो स्किल्ड लेबर है ना वो बहुत ज्यादा वो मिलते नहीं है।
और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस तरह से हायरिंग करती भी नहीं है, बहुत कम ही हायरिंग करती है, बट जो भी हायरिंग करती है वो स्टेबल तरीके से वो सब उनका काम चलते रहता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी।